जय गुरुदेव। जीवन एक रहस्य, चौथा एपिसोड। कल के एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हम हमारी ऊर्जा को खंडित करते जाते हैं। जैसे जब मैं कहता हूं कि ये पेंसिल मेरी है तो मैं अपने ऊर्जा का कुछ हिस्सा इसके साथ जोड़ देता हूं। जब मैं कहता हूं ये गॉगल चश्मा मेरा है तो मैं अपनी ऊर्जा का कुछ हिस्सा इसमें जोड़ देता हूं, राइट। जब मैं कहता हूं ये मोबाइल मेरा है, ये टैब मेरा है, ये शर्ट मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, तो मैं अपनी ऊर्जा का कुछ हिस्सा उसके साथ जोड़ देता हूं। तो मेरी जो ऊर्जा है वो क्या होती है? खंडित होती है, खंड खंड में विभाग हो जाता है। जब मैं असीम ऊर्जा को लेके आया था, उस असीम ऊर्जा को मैं खंड खंड कर देता हूं। और यहां तक कि हम आगे करते हैं कि ये मेरा स्वभाव है, ये मेरी आदत है, मैं ऐसा ऐसा आदमी हूं, मैं ऐसा स्वभाव है, मैं अपने स्वभाव के हिसाब से चलता हूं। तो मैं अपना स्वभाव तक अपना कर लेता हूं, मेरी आदतों को तक मैं अपना, ये ऐसी मेरी आदत है, ये मेरी आदत है। तो उस आदत को भी हम क्या करते हैं? ऊर्जा को उसमें भी बांट देते हैं। अपने स्वभाव को हम पकड़ के रखते हैं तो हम अपने स्वभाव में भी हमारी ऊर्जा को क्या करते हैं? खंडित कर देते हैं। तो हर चीज को हम क्या करते हैं? जब अटैच हो जाते हैं, ये मेरा है कहते हैं, तो हम क्या करते हैं? उससे उस ऊर्जा को खंडित करते हैं और फिर खंड खंड में हमारा व्यक्तिमत्व बढ़ता रहता है। अब अध्यात्म क्या कहता है? तो अध्यात्म कहता है ये तेरा नहीं है। तो जैसे मैं कहता हूं जब कि ये पेंसिल मेरी नहीं है, ये शर्ट मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, ये टैब मेरा नहीं है, ये गॉगल मेरा नहीं है, ये मोबाइल मेरा नहीं है, तो बुद्धि से तो आप समझ जाते हैं, बुद्धि से हम समझ जाते हैं कि ये बराबर है, ये पेंसिल मेरी नहीं है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन ये हम सब बुद्धि के तौर पे समझते हैं। जैसे वो है ना कि कहते हैं तू क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा? कुछ भी तेरा नहीं, कुछ भी लेके जाएगा नहीं, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। बुद्धि से तो समझ में आ जाता है कि यस बराबर है भाई बात, खाली हाथ आए थे खाली हाथ गए, समझ में आ जाती है बात। लेकिन बुद्धि से, अनुभव के तौर पे अगर अंदर देखें तो विभाग खंड खंड ही है, व्यक्तिमत्व खंडित ही है, परिपूर्ण नहीं है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये चल ही रहा है, राइट। तो प्रक्रिया क्या है? कैसे हम अनुभव के तौर पे ऐसे रहे कि सब कुछ मेरा और मेरा कुछ नहीं। मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूं, यहां बैठा हूं तो ये मेरा है, यहां से निकल जाता हूं तो खत्म हो गई बात, किसी और जगह रहूंगा उस वक्त वो मेरा। अभी मैं अपने स्वभाव का इस्तेमाल कर रहा हूं तो वो मेरा है, जिस दिन मैं इस्तेमाल छोड़ दिया तो वो मेरा नहीं है। तो मेरा सब कुछ है और मेरा कुछ भी नहीं, ये अनुभव के रूप में कैसे पहुंचे? तो इसकी प्रक्रिया है समाधि। अध्यात्म में जो प्रक्रिया बताई है वो ध्यान धारणा समाधि। समाधि ये ध्यान का उच्चतम रूप है जो हमने एसएसवाई में सीखा है। एसएसवाई सिद्ध समाधि योग, इस प्रोग्राम में हम जो समाधि सीखते हैं इस हाईएस्ट काइंड ऑफ समाधि, इसके ऊपर कोई समाधि नहीं हो सकती है, इस हाईएस्ट काइंड ऑफ समाधि। तो उसमें उसके बाद के आपके अनुभव में तो ये जरूर आता है ना कि देखो 15 मिनट के लिए हम बैठ जाते हैं, क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। 15 मिनट के लिए हमने जो इस जीवन में अपनी ऊर्जा को खंडित खंडित करके रखा है, ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, उससे हम मुक्त होके 15 मिनट के लिए हम कहीं भी नहीं होते हैं। तो 15 मिनट के लिए हम अनुभव करते हैं कि मैं परिपूर्ण हूं, ये अनुभव के रूप में पता चलता है। तो और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है? छोटी छोटी बातों से आपने अनुभव किया होगा कि छोटी छोटी बातों से आपकी मुक्ति हो जाती है। कि आप अपने स्वभाव को पकड़ के रखना, दुखों को पकड़ के रखना, अपने घटनाओं को पकड़ के रखना, इजीली शिफ्टिंग, मतलब ठीक है, मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है अभी, ये नहीं आपने सोचा था, ऐसा प्लान किया लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो इजीली आने लगता है उसके बाद कि ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आपने कुछ प्लानिंग किया और वो नहीं आया तो इजीली ऐसे होने लगता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम,
लेट्स गो, आगे चलो, तो ये अपने आप आने लगता है। तो जब ये बात आती है कि ओके नो प्रॉब्लम, चलो नेक्स्ट देख लेंगे, ओके नो प्रॉब्लम, ओके नो प्रॉब्लम, तो आपका जो अंदर का जो पकड़ना है, खंड खंड करके हम हर चीज को पकड़ के रखते हैं ना, वो पकड़ना है, वो पकड़ना मुक्त होने लगता है। तो ऊर्जा मुक्त होने लगती है और फिर परिपूर्णता महसूस होती। यही प्रक्रिया है समाधि। जैसे जैसे हम करते जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रोज समाधि करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, तो अपने आप रोज 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 हम मुक्त मुक्त अनुभव करते हैं। यही अध्यात्म की प्रक्रिया है कि इस खंड खंड ऊर्जा से मुक्त होके हम अपनी ऊर्जा के असीम स्रोत के साथ और मुक्तता से कैसे जिए। फिर मुक्तता है तो फिर हम बिजनेस में हो, अपने घर में हो, पर्सनल लाइफ में हो, हर जगह इस ऊर्जा को हम इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि ऊर्जा पूरी पर्याप्त मिल जाती है। जो खंड खंड में बैठी थी वो सारी क्या होती है, मुक्त होके आपके पास परम ऊर्जा का सोर्स उपलब्ध हो जाता है और फिर आप एनर्जेटिक महसूस करते हो, मुक्त महसूस करते हो। और यही तो चाहिए ना। अगर जीवन में इफेक्टिवली काम करना है, सहजता से काम करना है, तो ऊर्जा चाहिए और मन एकदम मुक्त चाहिए। वाह, यही तो चाहते हैं आप। और यही है सीक्रेट, यही है रहस्य। बहुत लोग सोचते हैं कि मरने के बाद मुक्ति है। मैं आपको बता दूं, मरने के बाद मुक्ति नहीं है। मैंने नहीं देखा है हालांकि मरने के बाद क्या होता है, लेकिन जहां तक बड़े बड़े गुरुओं ने जो बताया है उससे ये तो पता चल जाता है कि अभी इस क्षण में मैं जो हूं, वाह, बस यहीं पे मेरी मुक्ति है। यहीं पे मैं अगर ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि वाह, मजा आ रहा है जीवन का, मैं कहीं भी अटका नहीं हूं और सब जगह मैं मस्त हूं, दैट इज द पॉइंट, यू आर एब्सोल्युटली मुक्ता। सो मुक्ति पानी है तो अभी है, ये जीवन का रहस्य है। मुक्ति मरने के बाद नहीं है। समझ लीजिए इस बात को और शुरू हो जाइए। जय गुरुदेव।